नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको रेलवे और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। तो अभी आपको पता है कि एसएससी जीडी की पोस्ट आई हुई है और आपने इसके लिए अप्लाई करने का मन बनाया होगा। तो इसके बारे में मैं ये बता दूंगा कि किस जगह पे कितनी कटअप गई है और कितनी कटअप जा सकती है इस बार, जिसके को आप ध्यान में रख के अच्छी तरह से अपनी तैयारी करेंगे और आशा करूँगा कि आप सब सफल होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये लेवल 3 की जॉब आई हुई है। लेवल 3 यानी कि 2000 ग्रेड पे कहा जाता है इसे। 2000 ग्रेड पे की लेवल 1 में आपकी 1800 ग्रेड पे होती है, लेवल 2 में आपको 1900 ग्रेड पे मिलता है और लेवल 3 जो होती है उसमें आपको 2000 ग्रेड पे मिलता है। तो इसकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 21,700 से लेकर के 59,100 तक होगी और इस पे बहुत सारे एडवांस सैलरी आपको मिलेगी, जैसे एरियर के रूप में ये वो वगैरह बहुत सारी मिलती है। तो सेना में तो बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाती है, तो 40 से 45,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि टोटल मिला करके मेल में 22,424 वैकेंसी आई हुई है और फीमेल में 2,047 वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी 25,271 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सीट है वो CISF के लिए इस बार आई हुई है और इसमें UR की 3217 सीट है, जो कि अच्छा मौका दे रही है। CISF एक अच्छी जॉब है उसमें जाने के लिए। इसमें आप बॉर्डर पे नहीं जाना है, आपको स्टेशन जो होती है, मेट्रो स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल कोई सिक्योरिटी के मामला हो, इसमें आपको प्रोटेक्शन के लिए रहना होता है। तो इस बार जो है अच्छी खासी सीट दी गई है। CRPF में इस बार सीट नहीं आई हुई है। SSB में आपको 604 सीट दी गई है और जनरल की 1600 सीट है। तो इस बार मुख्य रूप से फोकस CISF, BSF और असम राइफल, SSB और ITBP पे ही है। तो जिन लोगों का ये सपना है कि वो फौज जैसी नौकरी कर पाएँ, तो उनके लिए सुनहरा ऑप्शन है। EWS वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। EWS वालों के लिए आप देख पा रहे होंगे कि BSF में 641 पोस्ट है और CISF में 760 पोस्ट है। तो EWS वालों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इसमें। उसी प्रकार से फीमेल के लिए भी EWS में अच्छी खासी सीट है। BSF में 113 सीट है और CISF में 88 सीट है। तो फीमेल की भी अच्छी खासी चांस बन रही है। इस वीडियो में आपको मैं ये बता दूंगा कि कहाँ की कितनी कटअप गई है। तो मैंने इसकी पूरी एनालिसिस करके रखी है। तो मैंने 2018 की जो GD की पोस्ट आई थी उसकी पूरी तरह से ये एनालिसिस किया है। उसके आधार पे मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कितनी नंबर कटअप जा सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछले साल अगर मैं बात करूं 2018 की, तो इसमें टोटल मिला करके 47,307 वैकेंसी जो है मेल के लिए थी और 7,646 वैकेंसी फीमेल के लिए थी। ग्रांड टोटल अगर बात करें तो 54,953 सीट की टोटल वैकेंसी थी। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें EWS की एक भी सीट नहीं थी, क्योंकि उस समय EWS सिस्टम लागू नहीं हुआ था। ये 2018 की है। तो अगर मैं इसका बात करूं तो आप इसमें देख पाएंगे तो BSF में सबसे ज़्यादा CRPF के बाद BSF में सीट थी। CRPF में 10,263 थी। इस बार CRPF में एक भी पोस्ट नहीं है। UR के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ और सारे जो है OBC हो, चाहे SC हो या चाहे ST हो, सबकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी CRPF में। तो इसकी अगर मैं कटअप की बात करूं तो आप ये देख लेंगे, आपकी चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये 2018 की है, ये मैं नोट कर देता हूं इधर। ये 2018 की सीट थी। तो 2018 में 54,953 सीट थी टोटल
तो 54,953 सीट। लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल जो है टोटल सीट जो है 25,271 ही है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आधे से थोड़ी कम सीट है। तो थोड़ी सी कटअप तो इस बार हाई जाएगी ही, आप खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो जैसा ये देख पा रहे होंगे कि 20,752 टोटल फीमेल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें से 4,854 कैंडिडेट जो थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए और कुछ इसमें एब्सेंट भी थे। जो क्वालिफाई हुए उनकी संख्या 15,898 थी। मेल की वही बात करें तो 1,31,000 के आसपास कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसमें से 37,858 के आसपास यानी 38,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और 93,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। तो अगर टोटल की बात करें हम तो टोटल 1,52,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से 42,000 कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। टोटल 1,09,552 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था और टोटल सीट आपको पता ही है कि 54,000 के आसपास थी। मतलब कि 2 में से 1 कैंडिडेट का लगभग सिलेक्शन पक्का था। ये मैं 2018 वाली की बात कर रहा हूँ। तो ये आप जैसे मैं इसमें कटअप में ये भी दिखा देता हूँ कि टोटल वैकेंसी एससी की ऐसे करते हुए महिलाओं की 9,238 थी और उस पोस्ट पे बाद में जो है 8,103 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो पाया था अंतिम में। और मेल में भी टोटल जो है 49,120 वैकेंसी थी और मात्र 46,308 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो पाया फाइनल रूप से। तो यहाँ भी सीट खाली रह गई थी, इसलिए जल्द ही ये वैकेंसी लाया गया है अभी वाली। तो इसमें मैं ये बता देता हूँ कि स्टेट वाइज कटअप जाती है। तो स्टेट वाइज कटअप जो 2018 की जो अभी 2019 में पब्लिश हुई थी उसके बारे में बता देता हूँ कि बिहार में जो है कटअप एससी की 58 गई थी, एसटी की 63 गई थी, ओबीसी की 66 गई थी और जनरल की 69 कटअप गई थी। एक्स सर्विसमैन की बहुत कम कटअप जाती है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है। तो 35 मार्क्स ही आप देख पा रहे होंगे उनकी कटअप गई हुई है। उसी प्रकार से गुजरात की देख पा रहे होंगे 38-40। मैं इसमें सिर्फ आपको जनरल का बता देता हूँ, बाकी आप देख लें। गुजरात की 45 गई थी कटअप, हिमाचल प्रदेश का 50 ही गया था, जम्मू का सबसे कम 41 गई थी और मणिपुर की भी उतनी ही 41 ही गई थी। नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ 42 गई हुई थी, पंजाब में 48 गई थी। सबसे ज़्यादा कटअप राजस्थान की 73 गई हुई थी। ओबीसी का भी 71 चला गया था यहाँ पे। तो सबसे हाईएस्ट राजस्थान था और सबसे लोएस्ट में जम्मू कश्मीर और मणिपुर थी। तो आप ये देख पा रहे होंगे क्योंकि इधर कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम होती है। तो ये जो है 54,000 वैकेंसी के लिए था। इस बार तो मात्र 25,000 वैकेंसी है। तो इस बार अगर बिहार से आप छात्र हैं तो आपको 75 प्लस स्कोर करना होगा तो आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। अगर आप गुजरात से हैं और यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम इस बार 60 स्कोर करना होगा, क्योंकि पिछले बार गुजरात से काफ़ी कम कैंडिडेट ने भरा था, लेकिन इस बार इतना कम नहीं भरा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए कम से कम जो है आपको 61 प्लस स्कोर करना होगा। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, आपकी 50 स्कोर में भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। मणिपुर में आपकी 48 से ऊपर कटअप नहीं जाएगी। नागालैंड की भी बात करूं तो ये 49 से ऊपर कटअप नहीं जाएगी। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगेन कटअप थोड़ा सा हाई जाएगा, 55 प्लस कटअप जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कटअप जाने के चांस थोड़ी कम है। लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे हाई कटअप जाएगी, यहाँ पे 82 से लेकर 85 के बीच कटअप जा सकती है। इस बार बहुत ही हाई जा सकती है। तो यहाँ राजस्थान वाले छात्र थोड़ी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की कटअप जो है ये मैं यहाँ लेके आया हूँ कि महिलाओं की अगर मैं यूआर की बात करूं तो 42 गई थी आंध्र प्रदेश के लिए। बिहार की कटअप सबसे हाई गई थी महिलाओं के लिए 63। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो वहाँ 43 ही गई थी। झारखंड में 53 गई थी, मध्य प्रदेश में 58 और महाराष्ट्र में 48।
तो अगर इस बार की मैं कटअप की बात करूं तो आंध्र प्रदेश के लिए 50 स्कोर या 50 से लेकर के 52 तक रखते हैं। बिहार की मैं बात करूं तो यहाँ कटअप अगेन हाई जाएगी। जनरल की अगर आप छात्र हैं तो आपको 69 से लेकर के 71 तक लाना होगा। और मैं EWS के बारे में ये बता देता हूँ कि जनरल से 4 से 5 नंबर कम कटअप ज़रूर ही जाएगी, तो EWS वाले छात्र को 4 से 5 नंबर का फ़ायदा ज़रूर ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो 43 कटअप थी, लेकिन इस बार जो है 53 कटअप होगी महिलाओं के लिए, 53 से लेकर के 55 के बीच में। झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो 61 से लेकर 63 के बीच कटअप रहेगी। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ अगर तो यहाँ पे 65 से लेकर के 66 के बीच कटअप रहेगी। मध्य प्रदेश में थोड़ी हाई जा सकती है इस बार। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे 56 से लेकर के 59 तक जाएगी। महाराष्ट्र में थोड़ी कटअप कम जाएगी। तो ये मेरा एक एनालिसिस है। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ये 2018 वाली की है, तो इसमें ज़्यादा पोस्ट थे, लेकिन अगले वाले में भी पोस्ट थोड़ी कम है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। अगर आपको तैयारी से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे चैनल पे कमेंट करें। धन्यवाद।